हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं और आई होप ये सबसे जरूरी आपके लिए है जानना भी, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो या इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हो। राइट, पूरा एक रोड मैप मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर कि इंजीनियरिंग में अगर आपने जेई मेंस दे दिया है या जेई एडवांस दे रहे हो, राइट, तो अब क्या करना है आफ्टर एग्जामिनेशन, जिसका मैं वेट कर रहा था कि एग्जाम होने के बाद आपको समझाऊंगा, बड़े ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना और शेयर करना अगर अच्छा लगे। अभी मत शेयर करना, जब अच्छा लगे तब शेयर करना एंड मेक श्योर करना ये सारी चीजें कि ये आपको पता हो। इसके बाद भी और क्या ऑप्शंस होते हैं वो भी मैं कवर करूंगा। तो अभी का जो टॉपिक है, रोड मैप टू जोसा एंड सीसे। जोसा काउंसलिंग यहां पर कहीं ना कहीं क्यों हो रही होती? सेंट्रल कॉलेजेस के लिए होती है, राइट। वो कौन से? आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, उनके लिए हो रही होती है। एंड सीसेप भी इन्हीं के लिए होती है। लेकिन जब 6 राउंड में बचने के बाद जो सीटें बची हुई होती है उनके लिए होती है। आईआईटी इंक्लूड नहीं होता है, मतलब आईआईटी को छोड़ के बाकी सब एनआईटीज, जीएफटीआईज, ट्रिपल आईटीज ये होते हैं। तो ये हो गया किसका? सीसेप और जोसा का। लेकिन अब इसका एक रोड मैप हम समझते हैं। क्लास 12th आपने की, मतलब भैया आपने 12वीं कर ली। अब सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, 12th याद रखिए। क्या रखिए? अगर आपने 12th कर ली, राइट, 12th करने के बाद आपने जेई मेंस एग्जाम दिया। इंजीनियरिंग करने के लिए जरूरी नहीं है जेई मेंस ही देना हो, राइट, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र अपना अलग एग्जाम कराता है, एमएसटी सीईटी होता है, राइट। यूपी इससे पहले अलग अलग करवाता था। तो कई स्टेट ने जेई मेंस के स्कोर कार्ड को ही एक्सेप्ट किया है, कई स्टेट, राइट। जैसे यूपी अब यहां पर बोल रहा है कि यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग होगी, लेकिन भाई साहब हम जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर एमपी बोल रहा है, एमपीडीटी कराता है, अथॉरिटी वो है, लेकिन बोल रहा है जेई मेंस कर लेंगे। जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली ये करा रहा है। लेकिन अभी कुछ स्टेट है ऐसी। कौन सी स्टेट है वो? जैसे अभी हम बात करें कोमेट के क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपको एग्जाम देना होगा। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर बंद हो जाए, केसीईटी चालू हो जाए। सो 40%, 45% सीटें या 55% XYZ% कोमेट के थ्रू होगी, बाकी केसीईटी के थ्रू होगी। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया, राइट। बेरची क्या करेगा? खुद का एग्जाम भी कराएगा, काउंसलिंग भी कराएगा। सो आपने 12th दिया तो पहले आपको ये देखना है कि आपने जेई मेंस दिया है नहीं दिया है। करीब 10 लाख 11 लाख लोगों ने जेई मेंस दिया है। कुछ लोगों ने अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशन दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जेई मेंस नहीं दिया तो इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन यस, जेई मेंस तुमने दिया है तो तुम्हारे पास भर भर के अपार संभावनाएं हो जाएंगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो अब यहां पर हम समझते हैं कि अब आपने जेई मेंस दे दिया, रिजल्ट आ गया, राइट। तो अब जेई मेंस के बाद अब क्या हो रहा है? जेई एडवांस की आज ही लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। जेई एडवांस के बाद अगर आपने जेई एडवांस दिया तो आपको आईआईटीज के ऑप्शंस खुल जाएंगे। नहीं दिए आते हैं, आईआईटीज को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अब आप क्या करोगे? जब रिजल्ट आएगा काउंसलिंग करोगे। काउंसलिंग किस बला का नाम है? देखो यार, सीधी सी बात है, ऑल इंडिया में 10 लाख लोगों ने कहीं ना कहीं जेई मेन दिया है। क्यों दिया है? एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज लेने के लिए। लेकिन अब वो 10 के 10 लाख लोग किसी एक कॉलेज में तो नहीं जा सकते ना। इस कॉलेज में जाएंगे, किसी को आईटी चाहिए, पता ही नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई दूसरा कॉलेज में जाएगा, तो ये सब भर्रामाजी हो जाती है, राइट। क्या होता है कि कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है। तो एक व्यवस्था कर दी गई है, राइट, कि यहां पर जोसा एक कंडक्ट बॉडी है। इसने कहा है कि भाई साहब आपकी जो भी रैंक हो, जिस भी कैटेगरी को, ये हमारे रूल है, ये नियम है, ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। हम जो भी आप कॉलेज जाते हो, अपने घर बैठ के जहां से भी हो, आप हमें ऑप्शन बताओ, राइट। आपकी रैंक के आधार पर, आपके नंबरों के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर, आपके डोमिसाइल के आधार पर, राइट, जो भी रिजर्वेशन हमारा तय है वो हम आपको सीटें अलॉट कर देंगे जो आपने प्रेफरेंस लेवल बताया। इसलिए चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ले दे के ससरा तुमने पहले ही कॉलेज डाल दिया, ऐसा सा कबर बिज्जू जैसा, लास्ट का कॉलेज जो तुम्हें चाहिए ही नहीं था। तो भाई साहब इनको क्या लगेगा कि ये तुम्हारा पहला ऑप्शन है जो तुम नहीं चाहते थे, जो तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं था, लास्ट का ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन है। वो क्या करेगा? तुम्हें वही अलॉट कर देगा। तो इसको समझना है, राइट। तो इसलिए बेसिक से समझा रहा हूं। तो यहां पर एक रोबोट है, एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। तो वो जो चीज तुम डाल दोगे, एक सावधानी हटी दुर्घटना घटी,
मतलब लग गए तुम्हारे लंका, राइट। भले ही तुमने यहाँ पर 1 लाख फीस जमा कर दी हो जेई मेंस की तैयारी में या एडवांस में या कुछ भी, तो काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको सफलतापूर्वक करना है। इसको भैया भाभी चाचा चाचा मामा मामी पे डिपेंडेंट नहीं होगे, खुद पे करना है। मैच्योर हो तुम, 18 साल के होने वाले हो, राइट। चलो, तो क्या करोगे तुम? जोसा काउंसलिंग करोगे। जोसा वही कंडक्ट बॉडी है, राइट। कौन सी? जैसे एक बताओ भाई, चुनाव होते हैं ना, चुनाव में क्या करवाता है? यहां पर चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल के भी कराता है, स्टेट के भी कराता है, राइट। तो सेंट्रल में कौन से होते हैं? एमपीज होते हैं, स्टेट में एमएलए होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये है कि जोसा मतलब सेंट्रल की जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगे, आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, स्टेट की भी होती है, वो स्टेट की कौन कराता है? अलग अलग कंडक्ट बॉडी कराती है उस सिस्टम। तो जोसा एक तरह से ऑल इंडिया की जो आईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआई, आईएससी वो कॉलेजेस हैं उनको करा रहा है। 6 राउंड होंगे, राइट। इससे पहले कितने होते थे? 7 राउंड होते थे, बट पिछले 2 साल से 6 राउंड हो रहे हैं। राउंड फर्स्ट, राउंड 2, मान लीजिए मैंने यहां पर जोसा काउंसलिंग में एक XYZ कॉलेज भर दिया। मान लीजिए मैंने भर दिया यहां पर एनआईटी इलाहाबाद, राइट, एनआईटी भोपाल दूसरे नंबर पर, एनआईटी पटना, एनआईटी दिल्ली, राइट। इसकी मैंने सीएस ब्रांच डाल दी, इसकी मैंने सीएस ब्रांच डाल दी, इसकी मैंने ईसी ब्रांच डाल दी, इसकी मैंने सीएस ब्रांच डाल दी। तो ये आपकी प्रेफरेंस हो गई, राइट। अब आपको आपके रैंक के हिसाब से जो भी मिल जाएगा, क्योंकि एक कमजोर ब्रांच आपने यहां डाली, आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। XYZ, इसको अभी हम समझेंगे, राइट। लेकिन इस तरीके से आप कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो। तो आपने ये सारी चॉइस फिलिंग करी। अब पहले राउंड में भाई साहब तुम्हें ये कोई कॉलेज नहीं मिला, मान लो जो तुमने भरे हुए, लेकिन दूसरे राउंड में जिसने मिला, किसी ने खाली की, किसी ने कहा नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, आपको ये मिल गई। आपने कहा कि भाई साहब ये पहले राउंड में मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो दूसरे राउंड में जाना चाहता हूं। तो अब ये छूट के तुम्हें ये मिल गई, तो ये बची ना, ये किसी और को मिल जाएगी। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा राउंड होगा। छठे राउंड तक तुम्हें कोई ना कोई जो तुमने डाली है उसके अलावा नहीं, जो तुमने ब्रांचेस भरी, इसलिए कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रांचेस वो ही भरना चाहिए जिसमें तुम ले सको, और जिनमें तुम्हें लेने का थोड़ा भी परसेंटेज है कि हाँ यार ये नहीं मिले तो ये तो ले ही लूंगा लास्ट में, तो भले ही लास्ट में डालो लेकिन डालो जरूर। तो यहां पर सारे राउंड होने के बाद तुम्हें 6 राउंड होंगे, और 6 राउंड में ये कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल जाएगा। अब आफ्टर दिस क्या होगा? रिमेनिंग जो सीट बचेंगी, 6 राउंड के बाद भी तुम्हें कोई सीट नहीं मिली, 6 राउंड के बाद, तो तुम्हें क्या मिलेगा? फिर सीसेप का ऑप्शन मिलेगा। सीसेप में वही सीटें जाएंगी जो बची होंगी। कहां से बची होंगी? जोसा काउंसलिंग से बची होंगी। जोसा काउंसलिंग क्या है? कंडक्ट बॉडी है जो करा रहा है। तो जब ये काउंसलिंग से बचेगी तो वो सीसेप में जाएगी। इसमें सिर्फ आईआईटीज नहीं जाते हैं, आईआईटीज को छोड़ के बाकी सारी जाएंगी, राइट। तो रिमेनिंग सीसेप काउंसलिंग में। अब सीसेप काउंसलिंग में भी जो पर्टिकुलर जोसा में 6 राउंड हो गए, सीसेप में आपकी सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, और ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि सीसेप में जो सीटें बची हैं तब तक ऑलमोस्ट 95 स्टूडेंट, 97% स्टूडेंट एडमिशन ले चुके होते हैं, राइट। तो 2-3% जो स्टूडेंट बचते हैं ना, तो इनकी उड़ के लग रही होती, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, इसमें कभी लग जाए। और इसमें रिस्क भी है ना, सीटें बचेंगी जब जो आप कॉलेज सोच रहे हो उसकी सीटें ही नहीं बची, राइट। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम डीटीई की काउंसलिंग कर रहा था, 100% वहां पर एचजीएस, आईटीएस से डीएबीबी नंबर 1 नंबर 2 के कॉलेजेस आते। मैंने बोला था 50% सीटें इनकी खाली रहेंगी। उस टाइम पे भी आप लोगों ने मजाक उड़ाया था कमेंट करके, और फिर क्या हुआ? एग्जैक्ट मैंने सीट नंबर बता दिए थे कि सीएस ब्रांच में इतनी खाली होगी, इसमें इतनी खाली होगी। जाके वो पुराने वीडियो देना, 1 साल पहले डले हुए। रीजन क्या है कि जब बच्चे, देखो बच्चे भी यहाँ ऑप्शंस लेके चल रहे होते। मैंने महाराष्ट्र भी दिया है, मैंने कॉमेट के भी दिया है, मैंने बीआईटी वेल्लोर भी दिया है, एसआरएम भी दिया है, या XYZ बाहर का भी मेरा प्लान है। मुझे अगर कोई चीज बेटर मिल रही होगी, मुझे नहीं मिल रहा है जोसा में, सीएस ब्रांच मुझे चाहिए थी, आईटीज में नहीं मिल रही, फिर मैंने सोचा एनआईटीज में मिल जाए, एनआईटीज में भी नहीं मिल रही, तो भाई साहब मैंने जाके एमएसटी सीईटी जो दिया था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का ले लिया, ये छोड़ दिया, राइट। तो ये चीज समझो। अब यहां पर इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा? नेक्स्ट फिर तुम जेई एडवांस दोगे। जेई मेंस वालों को मौका मिलता है जेई एडवांस देने का, सो वो क्वालिफाई करें, जो क्वालिफाई होते हैं वो बंदे देंगे, और उनको आईआईटी के ऑप्शन दिखने लगेंगे। कहां? जोसा काउंसलिंग में।
जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम पर, कॉलेजेस के ऑप्शंस भरते टाइम पर आपको आईआईटीज के ऑप्शन दिखने लगेंगे, और तुम्हें आईआईटीज के ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तुमने जेई एडवांस नहीं दिया, क्वालिफाई भरी कर लिया, जेई एडवांस नहीं दिया और नहीं दिखेंगे ऑप्शन। तो ये एक बेनिफिट है किसको? जेई एडवांस देने वालों को आईआईटी के ऑप्शंस मिलना, राइट? अब ये तो हो गया, और ये सारी चीजें इसलिए मैंने स्टूडेंट खबरी एक ऐप ना लॉन्च किया है, और इसमें भाई साहब तुम्हारी रैंक, तुम्हारा कट ऑफ, तुम्हारी ब्रांच, मतलब जो भी तुम डाल के देखोगे पता चल जाएगा मिल रहा है नहीं मिल रहा। चलो ये तो कंप्यूटर बेस हुआ, लेकिन वहां पर ये भी हम आपको गाइड करेंगे कि हर काउंसलिंग में कौन सी चीजों को याद रखना है, कौन सी चीजों को याद नहीं रखना है। ये रैंक हो तो ऐसे चॉइस फिलिंग करना है, वो रैंक हो तो उस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, राइट? ये सारी चीजें मतलब आपको बताई जाएगी, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेना एडवाइस नहीं लेना, राइट? सो उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। हाँ, नीचे लिंक मिल जाएगी, नहीं मिले ना तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो और शेयर करो यार इस वीडियो को। चलो, तो अब जेई मेंस, यहां पर क्या हुआ, आईटी ऑप्शन दिखने लगे, तो जेई मेंस कट ऑफ कैटेगरी वाइज, राइट? यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने जेई एडवांस दिया है उनको आईटी के ऑप्शन आने लगेंगे, और फिर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सारे ऑप्शंस आएंगे, आईटी के अलावा भी सारे आएंगे। जिन्होंने नहीं दिया उनको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी के ही सिर्फ ऑप्शंस आएंगे, राइट? अब यहां पर अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं, राइट? सो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, 12th एग्जाम गिवन स्टेट, ये क्या है, राइट? जैसे कि आपके होते हैं कि सीसेब में किसी भी तरह का कोटा सिस्टम नहीं होता, ओनली ऑल इंडिया कोटा होता है। एंड जो जोसा होगा, जोसा, इसमें 6 राउंड तक अलग अलग कोटे होते हैं, राइट? ओएस कोटा होता है, होम स्टेट कोटा होता है, अदर स्टेट कोटा होता है, एएफ होता है, जियो होता है, एपी कोटा होता है। तो ये अलग अलग कोटा होता है और इसके आधार पर दिया जाता है। मान लीजिए एनआईटी में उस स्टेट के लिए 50% ऑलमोस्ट रिजर्व होता है। अगर कोई एनआईटी है, मध्य प्रदेश का एनआईटी है, मध्य प्रदेश एनआईटी भोपाल है, तो वहां का 50% ऑडियंस या स्टूडेंट कहां के अप्लाई कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के अप्लाई कर सकते हैं, वो लेना उनको है। आप 50% में कितनी भी रैंक चली जाए, और 50% अदर स्टेट के कर सकते हैं। जैसे याद करो एमबीबीएस में होता था, ऑल इंडिया कोटे से क्या था, ऑल इंडिया कोटे से कॉलेजेस सिर्फ 15% सीटें भरती थी, बाकी स्टेट कोटे से। तो ये एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिपल आईटीज में ऑल इंडिया कोटा होता है, किसी तरह का कोई कोटा नहीं होता। किसमें? ट्रिपल आईटीज में ओनली और ओनली क्या होता है? ऑल इंडिया कोटा होता है। लेकिन एनआईटीज में होम स्टेट कोटा भी होता है, अदर स्टेट कोटा होता है, 50-50। जी हाँ, अगर हम बात करें, ये देखो, नो होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा। होम स्टेट अदर स्टेट कोटा किस में होता है? एनआईटीज में होता है, राइट? होम स्टेट भी होता है, अदर स्टेट भी होता है। 6 राउंड होंगे, 6 के 6 राउंड में होंगे, बट जो सीट बची होगी सीसेब में नहीं होगा, राइट? सो इसमें क्या होगा? हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। एनआईटीज में जब सीसेब राउंड होगा तो इसमें ऑल इंडिया, होम स्टेट, अदर स्टेट, ये पर्टिकुलर रहेगा। आईआईटीज ओनली ऑल इंडिया कोटा, नो होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा। अब एक चीज बता दो, आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज, इसमें होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता है, सिर्फ एनआईटीज में ही होता है। क्योंकि एनआईटीज का एन का मतलब क्या होता है? सोच के देखो, नेशनल, राइट? उस स्टेट के लिए ही ये कॉलेजेस बना है स्पेशली, दैट्स द रीजन। और ये इनसे आई से क्या चालू होता है, राइट? सो इंस्टीट्यूट, हाँ, तो यहां पर क्या होता है ना कि ये जो आईआईटीज है या ट्रिपल आईटीज है, इसमें किसी तरह का कोई कोटा नहीं है, और एनआईटी में ही सिर्फ कोटा होता है। अब काउंसलिंग की बात करें तो यहां पर अलग अलग कोटेज होते हैं, राइट? ये मैंने आपको बता ही दिया है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर 2 तरीके से होती है, मेल फीमेल जेंडर न्यूट्रल, मतलब ये मेल भी अप्लाई कर सकती है इसमें, फीमेल भी अप्लाई कर सकता है। फीमेल ओनली का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। मान लीजिए किसी XYZ कॉलेजेस में सिविल के लिए 5 सीटें रिजर्व है गर्ल्स की, इसका मतलब है ये बॉयज को नहीं मिलेंगी, ये गर्ल्स को ही मिलेंगी। तो यहां पर अब वो 5 लड़कियां सिविल में एक तो कमी करती हैं, अब अगर 5 लड़कियां अप्लाई करती हैं काउंसलिंग में,
तो मैटर ही नहीं करता उनकी रैंक क्या है। 1 लाख हो तो भी हो जाएगा। 1 लाख जो टॉप 5 होंगी, अब वो 1 लाख के अंदर हो, 2 लाख के अंदर हो, या 50,000 के अंदर हो, 10,000 के अंदर हो, उस कॉलेज में अगर वो 5 सीटें हैं तो इसलिए ये लड़कियों को बेनिफिट मिल जाता है। किस तरह? फीमेल ओनली वाले कोटे से, ये सीट मैट्रिक्स है, राइट। अब यहां पर भी होता है एक और चीज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, राइट। तो जनरल वालों के लिए मान लीजिए 35% सीटें रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% सीटें रिजर्व है, ओबीसी वालों के लिए 27% रिजर्व है, 35 पॉइंट कुछ है, राइट। ये एससी वालों के लिए इसी तरह से 12 दे दी, एसटी की 7 दे दी, पीडब्ल्यूडी की 5 दे दी, तो ये पूरा टोटल करके 100% हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको जेई मेन, जेई एडवांस देने के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। किसमें? जोसा की काउंसलिंग में। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि आपको अपने बारे में बताना होता है, राइट। कि भाई साहब मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम ये, मैं यहां रहता हूं और मेरे पास मूल निवास प्रमाण पत्र यहां का है, मेरी इनकम सर्टिफिकेट इतना है, मैं किसी कैटेगरी का हूं तो वो बताओ कि एससी का हूं, एसटी का हूं, ओबीसी का हूं या हैंडीकैप्ड हूं, वो सारी चीजें। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। रजिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो सारी चीजें लेते हैं और भैया कहेंगे कि अच्छा तुम पीडब्ल्यूडी हो, साबित करो। तो साबित कैसे करोगे? सर्टिफिकेट होगा ना, वो सर्टिफिकेट लगाओ। तुमने कहा कि भाई साहब मैं एससी का हूं, ये तो फिर तो हर कोई बंदा एससी का बन जाए, जनरल वाला एससी का बन जाए, सर्टिफिकेट होगा। एससी के हो ना तुम, सर्टिफिकेट कहां है तो वो पूछेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें पूछी जाती है। जब तुम रजिस्ट्रेशन कर देते हो, वही इसको कह रहे हैं फॉर्म फिलिंग। तो फिर चॉइस फिलिंग आ रही होती है। फिर तुमसे पूछा जाता है अच्छा ठीक है भाई साहब अब बताओ कि तुम्हें कौन सा कॉलेज की कौन सी ब्रांच पहले चाहिए, फिर बताओ दूसरी कौन सा कॉलेज चाहिए, उसकी कौन सी ब्रांच चाहिए, या तुमने टॉप 10 तक एक ही कॉलेज की 10 ब्रांच डाल दी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कॉलेज ब्रांच वाइज आपको सिलेक्ट करना है। भले ये एक ही कॉलेज की सारी ब्रांचेस डालो नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, राइट। अब जब तुमने वो कर दी तो वो बोलेगा कि चॉइस लॉक कर दो, और तुम अगर भूल गए तो ऑटोमेटिक लॉक कर देगा वो लास्ट डेट तक। जैसे ही तुमने चॉइस लॉक करी, राइट, और एक टाइम खत्म हो गया, अब तुम उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। अब तुम्हारे कोई ताऊ जी का फोन आया कि भैया यार अच्छा तो ये वाली ब्रांच और डाल देना, हम भूल गए, तो ना हो पाएगा बाबा। इसलिए चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको केयरफुली करना है। और मैं बड़े ही देखो यार बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता। मैं माफी चाहता हूं अगर आप लोगों को कुछ पता हो और उस चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर तुम यहां पर किसी 10वीं क्लास के स्टूडेंट को भी बताओगे तो उसको भी पूरी काउंसलिंग समझ में आएगी। इसीलिए बोल रहा हूं सारे अलग अलग कोर्स बना के मैंने रख दिए, सारे के सारे, हर काउंसलिंग के ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ताऊ की, ना दादा की, ना दादी की, ना नाना नानी XYZ किसी भैया की, भाभी की, ना किसी मास्टर जी की। खुद से करोगे तुम और बड़े ही आराम से करोगे। तो फॉर्म फिल किया, मतलब रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस लॉक की, सारे ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चॉइस लॉक हो गई। चॉइस लॉक होने के बाद आपको सीटों का अलॉटमेंट होगा। हालांकि एक मॉक टेस्ट भी होगा, मतलब आपको एक मॉक अलॉटमेंट हो जाएगा जिसमें बता रहा होगा वो, वहां पर XY हरी झंडी आ गई, अच्छा ये मिल सकता है बता रहा होगा। प्रेडिक्शन, राइट, क्या बता रहा होगा? वो सिस्टम बता रहा होगा जो तुमने चॉइस लॉक की है कि तुम लॉगिन करोगे देख सकते होगे कि अच्छा मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। अब तुम उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चाहो तो कर सकते हो, राइट। सो यहां पर अब तुम्हें पता चल गया कि मुझे ये कॉलेज, ये ब्रांच मिल रही होगी। अब सीट एलोकेशन हो गया तुम्हें फर्स्ट राउंड में। कईयों को फर्स्ट में होगा ही नहीं, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ सिक्स्थ में होगा, कईयों को पूरे 6 के बाद ही नहीं होगा। तो अगर तुम्हें हो गया यहां पर तो तुम्हारे पास ऑप्शंस आएगा, या तो फ्रीज करो, फ्लोट करो या स्लाइड करो। फ्रीज मतलब भाई साहब तुम्हें यही ब्रांच चाहिए थी, यही कॉलेज चाहिए था और यही मिल गया, मतलब रुक जाना, थम जाना, ठहर जाना। फ्रीज का मतलब यही होता है ना, रुकना, थमना, ठहर जाना। तो भाई साहब आप कहना चाहते हो कि ठीक है भाई साहब मुझे मेरी मनपसंद की कॉलेज, मुझे मनपसंद की ब्रांच मिल गई, अब मैं यहीं रुकना चाहता हूं, अब कहीं नहीं जाना चाहता हूं। तो आपने उसको फ्रीज कर दिया। दैट्स का मतलब है काउंसलिंग से आप बाहर जाओ भैया, उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करो और भैया एडमिशन तुम्हारा हो चुका है। अब बेहतरीन बैठो गल्ले पे या जहां भी बैठना है तुम्हें, और फिर कॉलेज में आप कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए जाओ।
फ्लोट का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्लाइड का मतलब, राइट, सो इनके नाम से ही समझ में आता है। फ्लोट मतलब तैरना, राइट, क्या होता है स्लाइड मतलब, हाँ। सो ये सारी चीजें मैंने इसलिए आपको पिछली वीडियो में भी कवर की थी। अब आप लोगों को भी टास्क है और ये जानना बहुत जरूरी है, तो नीचे कमेंट जरूर करना फ्लोट और स्लाइड का। नहीं पता है तो गूगल कर लो, बड़ा पछताओगे नहीं तो बाद में, राइट। कि इसके बाद जो ऑप्शंस आएगा क्या करोगे, नीचे कमेंट करके मुझे बताना, सबके कमेंट पढ़ूंगा, हाँ पक्का ही नहीं। नेक्स्ट राउंड में क्या करोगे, फ्रीज हो गया, फ्लोट हो गया, या ये आपको चूज करना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद अगर तुमने फ्रीज नहीं किया है और ये दोनों ऑप्शंस किए, इसका मतलब क्या होगा, तुम नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो। नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो, फिर से वही ऑप्शन आ रहा होता है और फिर से तुम्हें करना होता है। कई लोगों को क्या होता है कि मिलता भी नहीं है 6 राउंड तक। आफ्टर एवरी राउंड यू हैव टू गेट 4 ऑप्शंस, राइट। अब यहां तो फ्रीज फ्लोट का इन्होंने लिख ही दिया है, राइट। तो चलो आपसे जो पूछा था वो तो यहां पर बकवासी हो गया। सो एवरी राउंड यू हैव टू गेट 4 ऑप्शंस, फ्रीज, एलोकेटेड सीट्स, एक्सेप्टेड, इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन एंड विड्रॉल। एक तरह से विड्रॉल बोल देंगे या आउट बोल देंगे। भैया मैंने एक्सेप्ट किया, मैं इंटरेस्टेड था एडमिशन लेने के लिए, मैं आउट हो गया, मतलब काउंसलिंग से बाहर हो गया। फ्लोट मतलब एलोकेटेड जो सीट हुई है बट पार्टिसिपेटेड इन नेक्स्ट राउंड टू गेट बेटर चॉइस। किसमें, फ्लोट में। मतलब देखो यार, मुझे जो कॉलेज मिला है और ये मिला है, कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई तो हूं, लेकिन अभी भी मैं तैरना चाहता हूं, मतलब अभी भी मैं अपना लक आजमाना चाहता हूं। और इससे बेटर ऑप्शन जो मैंने ऊपर भरे हैं, ऊपर मतलब 5 या 10 या 20 या 50 जो आपने चॉइस दी थी ना, और आपको मान लो 20 चॉइस दी थी, आपको 15 नंबर की मिल गई, तो आप कह रहे हो हाँ सेटिस्फाई तो है, लेकिन अगर ऊपर वाला मिल जाए तो, अगर ऊपर वाला मिल गया तो फिर ये नीचे वाला चला जाएगा। हाँ, फिर ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमें तो वही वाला दे दो, ये वाला ऊपर वाला। तो फ्लोट आपको जब भी करना है, कब करना है, जब ऊपर वाले सारे ऑप्शंस बढ़िया हो और तुम्हें वो लेने का इंटरेस्ट हो, राइट। और जो मिली है उससे वो फ्लोट वाला ऑप्शन अच्छा चाहते हो। तो हो रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा वीडियो लंबा संभव हो रहा है, डोंट वरी। स्लाइड, एलोकेटेड सीट, वांट सीट, मैं सीट चाहता हूं, अपग्रेडेशन इन सेम कॉलेजेस, मैं सीट तो चाहता हूं लेकिन उसी कॉलेज में मैं चाह रहा हूं कि मुझे कोई दूसरी ब्रांच मिल जाए। अभी ये फ्लोट में क्या चाह रहे थे, सीट तो चाह रहे थे, लेकिन ये चाह रहे थे ऊपर के कोई भी ऑप्शन मिल जाए, ऊपर में जो भी तुमने डालो, भले ही अलग कॉलेज डाला हो या कुछ भी डाला हो। यहां पर स्लाइड में क्या है कि तुम वो कॉलेज ही चाह रहे हो लेकिन उसकी कोई और दूसरी ब्रांच भी मिल जाए तो भी। नोट सीट एलोकेटेड, कई बच्चों को कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड आपको करना पड़ेगा। अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, इसका मतलब साफ है कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया देते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूं, जनरल वालों के लिए 35% है, ओबीसी वालों के लिए 27% है। यहां पर वही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% है, एससी वालों के लिए 12%, एसटी वालों के लिए 7% है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% है, राइट। ये देखिए, तो ये सारा परसेंटेज हो गया। अब यहां पर वीडियो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी जरा रुको, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये काउंसलिंग अभी एक हुई है, किसकी हुई है, सेंट्रल कॉलेजेस की हुई है, लेकिन इसके बाद भी क्या आते हैं, स्टेट कॉलेजेस आते हैं। देखो बता रहा हूं अभी सारी चीजें, स्टेट कॉलेजेस आते हैं, स्टेट में ये सारी चीजें आती, MHTCT। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ये इससे होंगे, राइट। UPSEE, यूपी के जितने कॉलेजेस हैं वो इससे होंगे। जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, राइट। और कौन से यहां पर बेबजी, कॉमेड, गुजरात के लिए अगर JUCET, से अलग अलग स्टेट के, राइट। इसी तरीके से आपको ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे और कई ऑप्शंस भी बेटर होंगे, तो यूपीएससी में आपको अलग भरना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होगी, राइट। सो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में कई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उनकी भी काउंसलिंग होगी। मतलब तुम्हें अगर अलग यहां कर रहे थापर के लिए मान लो कैसे देना होगा, हारकोट बटलर है यूपी में,
राइट। सो हरकोट बटलर के लिए ये यूपीएसडब्ल्यू से नहीं होगा, ये खुद के उससे होगा। यूपीएसडब्ल्यू से क्या होगा, जो एपीजे अब्दुल कलाम से एफिलिएटेड है, राइट। सो यूपी में तो वैसे अगर हम बात करें 2 IITs है, राइट, और यहां पर 2 IIITs है, लेकिन उनका किससे होगा, यूपीएसडब्ल्यू से नहीं होगा, वो होगा किससे, जोसा से। बाकी जैसे हो गया आपका IIT लखनऊ हो गया, KNIT हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ये से ये टॉप कॉलेज है, ये यूपी से है, ये क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम से एफिलिएटेड है। लेकिन हरकोट बटलर वो अलग है। इसी तरह से VIT हो, SRM हो, कुछ और अलग अलग कॉलेज, मणिपाल हो, वो अलग यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होगी अलग। ये स्टेट काउंसलिंग है, क्या है, स्टेट काउंसलिंग है। इसमें MPDT भी आ जाता है मध्य प्रदेश में, बड़े इसमें भी कुछ अच्छे कॉलेज है, HGS, ITS है, DAV भी है, MITS है, माधव है, राइट। सो इनको इनके सन से याद जरूर रखिएगा। JEC जबलपुर है, और यहाँ पर आपको RGPV वगैरह है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन इंजीनियरिंग कॉलेज रैंकिंग वाइज डिफाइन करना होता है। सो ये स्टेट काउंसलिंग है, राइट। और ये क्या है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, ये सेंट्रल काउंसलिंग। इस तरीके से हमने डिवाइड किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट खबरी ऐप को डाउनलोड करो और शेयर करो इस वीडियो को, राइट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके, समझ में आए। किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी ब्रोकर तारा भाई सब कुछ बताएगा तुम्हें, राइट, शुद्ध देसी लैंग्वेज में। थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसी यूज करता हूं ताकि इजीली सबको समझ में आ पाए। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, राइट। और इंस्टाग्राम पे हूँ रॉथर के नाम से, ROTHR, जाओ जाके फॉलो करो, पूछो अपना सवाल, मिलूंगा तुम्हें, दूंगा सारे सवालों को जवाब। मिलते हैं बाकी ऐप में हर नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.